सुप्रभात सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। पिछली कक्षा में हमने पंचदश पाठ भगवान भास्कर का प्रथम भाग पढ़ाया था। आज की कक्षा में हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि भगवान सूर्य जो है अंधकार का नाश करती है, उन्हीं से ही दिन रात और महीने और ऋतुएं बनते हैं, है ना। ये जगत को शीत से बचाती है या रक्षा करती है शीत से। तो आज की कक्षा में हम चलो आगे का पढ़ते हैं। भास्करस्य अभावे तु सर्वत्र शैत्यमेव भवेत्। भास्करस्य अभावे मतलब सूर्य के अभाव में, तू मतलब तो सर्वत्र शैत्यमेव भवेत् मतलब हर जगह शीत हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। अगर हमें सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, उसकी धूप नहीं मिलेगी, तो हर जगह क्या होगा, ठंड ही ठंड होगा, शीत ही शीत होगा। सत्य जीवन औषधि नाम च उत्पत्तिरेव न स्यात्। और अधिक शीत के कारण जीवन औषधि की जो औषधियाँ होती हैं वे उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। जीवन की औषधियाँ मतलब हमारी जो औषधियाँ बनती हैं, हम जिनको खा के बीमार पड़ते हैं, तो जिनको खाते हैं, जिनसे हम जीवित रहते हैं, वो औषधियों का उत्पादन नहीं हो पाता है, उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि औषधियों को या पेड़ पौधों को जो है उनकी उत्पत्ति के लिए, उनको आगे उनके जीवन के लिए पेड़ पौधों के क्या जरूरत पड़ती है, सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी रोशनी से ही वे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो अगर शीत अधिक होगी तो सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, तो जो जीवन के लिए औषधियाँ जो बनती है, निर्माण होती है, उनका उत्पन्न नहीं हो पाती है। एवंच संसार से स्थिरेव न स्यात्। और संसार में जो है संसार स्थिर नहीं हो पाएगा, संसार का जीवन नहीं चलेगा। पश्याम एवं वयम यत उत्तर दक्षिणवयो ध्रुव प्रदेशयो भास्करस्य दर्शनम दुर्लभम भवति। यहाँ पे बताया गया है कि पश्याम मतलब देखिए कि जहाँ पर उत्तर दक्षिण जो ध्रुव हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनियाँ नहीं पहुँचती हैं, वहाँ पर जीवन जो है बहुत दुर्लभ होता है। इसके बाद बताया गया है कि अतएव तय प्रदेशो प्राय सर्वत्र सर्ववर्षम हिममेव तिष्ठति। इसलिए वहाँ पे उस प्रदेश में, कहाँ पर पे, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव में हमेशा क्या होता है, हिम रहता है या बर्फ रहती है। तस्मादेव करणात् तत्र शाल्पा एव जनाः निवसन्ति तथा स्वल्पा एव पादपा औषधया च जायन्ते। इस कारण से वहाँ पे अल्प लोग रहते हैं, वहाँ में जिंदगी बहुत ही दुर्लभ होती है, जीवन दुर्लभ होता है। इस कारण वहाँ पे अल्प जनाः निवसन्ति मतलब वहाँ पे कम लोग वहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। कहाँ पर पे, दक्षिण और उत्तर ध्रुव जो प्रदेश हैं, वहाँ पे जो है सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ जीवन बहुत दुर्लभ हो जाता है। वहाँ पर कुछ लोग ही जीवन अपना यापन करते हैं, कुछ लोग ही वहाँ पर निवास करते हैं। तथा स्वल्पा एव पादपा औषधया च जायन्ते। इस कारण से वहाँ पे जो है पेड़ पौधे भी जो हैं वो बहुत ही कम उत्पन्न होते हैं, फलते फूलते हैं। फल अन्नम तू सर्वत्र भाव एव तिष्ठति। और फल और अन्न का अभाव तो वहाँ पर हमेशा रहते ही है। वहाँ पे फल और अन्न उगते नहीं हैं, वहाँ पे कुछ जो है सीमित तौर पे जो है पादप उत्पन्न होते हैं, जिनको खाकर और वहाँ पे लोग जो है जीवन यापन करते हैं। ऋतुना अपि जनकः भास्करः भवति। ऋतुओं का जनक कौन होता है, भास्कर या सूर्य है। यदा भास्कर उत्तरायण भवति तदा तस्य प्रकाश उष्मा च तीव्रो भवतः। जब जो है अभी क्या बताया गया है, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो वहाँ पे प्रकाश की उष्मा जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है।
और तयो अधिक्यमे वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु च उत्पादयति। जैसे अभी का जो सीजन है, अभी जो संक्रांति जो हमने पर्व मनाया है, उस समय से सूर्य जो है उत्तरायण होता है, तो वहाँ पे जो है अभी जो है आप देखेंगे कि धीरे धीरे सूर्य की रोशनी बढ़ती जा रही है और हमें अभी वसंत ऋतु की प्राप्त हो रही है। और धीरे धीरे उसके बाद में क्या आएगा, ग्रीष्म ऋतु आएगा। अभी वसंत ऋतु चल रहा है, जैसे ही सूर्य अभी उत्तरायण की स्थिति में आया है तो अभी वसंत ऋतु हो रहा है, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है उत्तरायण जब सूर्य होता है तब जो उसकी प्रकाश की जो ऊष्मा होती है वह तीव्र होती जाती है। तीव्र मतलब ज्यादा होती जाती है। ग्रीष्म कालस्य तापे समुद्राणो नदीनां सरसां च पयांसि उद्धस्फतानि भूत्वा आकाशे गच्छन्ति। यहाँ बताया गया है ग्रीष्म काल के ताप में, जो ग्रीष्म ऋतु में जो ताप होती है, सूर्य का प्रकाश तेज होता है, तब समुद्र के, नदियों के और बहुत सा भी जहाँ भी पानी है स्थित है, यहाँ पे भरा हुआ है, वहां से जो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है और वह वाष्प बनकर कहाँ जाता है, आकाश गच्छन्ति, आकाश में जाता है। ततश्च मेघा जायन्ते, वहां पर किसका निर्माण होता है, फिर मेघ का निर्माण होता है। ये भी मेघरे वर्षा भवन्ति, इन्हीं मेघों से वर्षा होती है। वर्षाभिरेव विविधा अन्नानि शाका पादपा च भवन्ति। और आपको पता है वर्षा होने से विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक या सब्जियां और पादप जो होते हैं वे उत्पन्न होते हैं, किससे, वर्षा से। ठीक है। उसके बाद में है यदा भास्कर दक्षिणायनो भवति, जब भास्कर या सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, तदा तस्य प्रकाशो मंद मंद जाते, तब उसका प्रकाश जो होता है मंद मंद हो जाता है या कम हो जाता है। तस्मिन्नेव काले शरद हेमंत शिशिर नाम ऋतुनाम स्थितिर भवति, इन्हीं काल को जो है दक्षिणायन में सूर्य होता है, जब उसका प्रकाश मंद मंद होता है तो कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, उत्पन्न होती हैं, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु आदि ऋतुएं जो होती हैं वो उनका निर्माण होता है। एवं भास्कर दीनानाम रात्रिनाम ऋतुनाम च जनकः कथ्यते, और इसीलिए ही सूर्य को दिनों का, रात्रियों का और ऋतुओं का जनक कहा गया है। ऋतुनाम परिवर्तनेव अस्य जगत स्थिति भवति, और ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, इसी से ही हमारा जग जो है, संसार चल रहा है ना। ऋतुएं नहीं होंगी तो एक जगह एकदम गर्मी ही गर्मी रहेगा हमेशा संसार में, या फिर हमेशा ठंडा ही रहेगा, तो फिर संसार में जो है वहाँ पे जीवन काल बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए ऋतुओं का होना बहुत जरूरी है। भगवान भास्कर ही अस्मभ्य जीवनम दत्वा महत उपकरोति, और भगवान भास्कर ने अपने जो सूर्य की किरणें हमें दी है, जिसके कारण ये सब ऋतुएं होती हैं, दिन बनते हैं, रातें बनती हैं, तो ऋतुओं का निर्माण होता है। तो ये सब दे के भगवान ने हम पर बहुत ही उपकार किया है। महत उपकरोति मतलब बहुत ही उपकार किया है। अतएव वयमेतम भगवंतम कथयाम, इसलिए हम सब उसे क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। सूर्य भगवान को इसलिए भगवान कहा जाता है क्योंकि उनके कारण ही जीवन है। वही जो है ऋतुओं का निर्माण करती हैं, उन्हीं से ही दिन होता है, रात होता है, वर्ष का निर्माण होता है, उन्हीं से ही पेड़ पौधे उगते हैं। तो इस तरह से जो है सूर्य को इसलिए भगवान का ही दर्जा दिया गया है। तो बच्चों इसके बाद में शब्दार्थ हैं, उसके बाद में जो है एक पदेन उत्तरत और बाकी अभ्यास कार्य है, जो उसे मैंने आपको इसको जो है कॉपी में लिखना है। ठीक है।